नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त तो हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी से बोले किसान। आज गांधी होते तो मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध करते। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को देश के किसानों से बात की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध हर जगह हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने किसानों की मन की बात जानी। इसी दौरान एक किसान ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों का विरोध करते। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने वीडियो संवाद में महाराष्ट्र, बिहार समेत कई अन्य राज्यों के किसानों से चर्चा की। इस दौरान कई किसानों ने पुरजोर तरीके से इस कानून का विरोध किया। दोस्तों आपको बता दें कि अपने संवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 3 कृषि किसान और नोटबंदी जीएसटी में कोई फर्क नहीं है। पहले पैर पर कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में चोट। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये बात इन्हें समझ नहीं आएगी कि ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी से बात करते हुए किसानों ने इस कानून के कारण जमीन पर आने वाली मुश्किलों को गिनवाया। एक किसान ने कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब ये कॉर्पोरेट कंपनी आ जाएगी। राहुल ने एक किसान से सवाल किया कि पीएम मोदी ने एमएसपी का वादा किया है, जिस पर किसान ने कहा कि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस, जाने ट्रेन, सिनेमा हॉल और स्कूल के साथ क्या क्या खुलने के हैं आसार। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच बुधवार को अनलॉक 4 की सीमा भी समाप्त हो रही है। ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस का ऐलान किया जा सकता है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से शुरू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन चरणों में लागू होने के बाद जुलाई महीने से चरण दर चरण हटने लगा है। अनलॉक के 4 चरणों में अब तक मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम जैसी सार्वजनिक जगहें खोली जा चुकी हैं। अनलॉक 4 के तहत जारी पिछली गाइडलाइंस में 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के बच्चों को शर्तों के साथ स्कूल जाने, जिम और योगा सेंटर जाने जैसे स्थानों को खोलने की छूट मिल गई थी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब तक बेहद जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी गई थी, जबकि मनोरंजन स्थलों मसलन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क आदि नहीं खोले गए थे। सार्वजनिक समारोहों के आयोजन की इजाजत भी नहीं दी गई थी। वहीं स्कूल और कॉलेजों तथा ट्रेनों को भी पूरी तरह से नहीं खोला गया। ऐसे में अनलॉक 5 के तहत आज आने वाली गाइडलाइंस में इसकी इजाजत की उम्मीद की जा रही है। हालांकि प्राथमिक स्कूलों को खोलने की संभावना नहीं के बराबर है। दोस्तों यहां पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अनलॉक 5 के तहत आप किन चीजों की छूट चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सुशांत की विसरा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, शरीर में नहीं मिला है कहीं भी जहर। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स पैनल द्वारा सीबीआई को सौंपी गई रिपोर्ट आज तक को मिल गई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के विसरा में जहर नहीं पाया गया है। एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के शरीर में किसी भी तरह के ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सीबीआई जांच से अलग नहीं है एम्स की रिपोर्ट। हालांकि अभी कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई है। कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को विस्तार से देखने की जरूरत बताई गई है। कूपर अस्पताल अभी भी सवालों के घेरे में है। एम्स की रिपोर्ट ये इशारा करती है कि कूपर अस्पताल द्वारा सुशांत मामले में लापरवाही बरती गई है। मालूम हो कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुशांत की ऑटोप्सी की थी, जिस पर सवाल उठे थे। सुशांत के गले के निशान पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया था। सुशांत की मौत की टाइमिंग भी नहीं बताई गई है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सुशांत के परिवार की तरफ से उनके फैमिली वकील ने सुशांत को मौत से पहले जहर दिए जाने की आशंका जताई थी, लेकिन अब एम्स की रिपोर्ट से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि सुशांत को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के परिवार ने सुशांत के सुसाइड को मर्डर बताया था। सुशांत के पिता ने रिया पर उनके बेटे को जहर देने का आरोप लगाया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मंगल ग्रह पर मिला पानी, वहां की जमीन में दफन है 3 झीलें। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साइंटिस्ट ने मंगल ग्रह पर पानी का स्रोत खोज लिया है। वैज्ञानिकों को मंगल की जमीन के नीचे यानी कि अंदर की तरफ 3 झीलें मिली हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर एक बहुत बड़े नमकीन पानी वाली झील का पता चला था। यह झील बर्फ के नीचे दबी थी, यानी भविष्य में मंगल ग्रह पर जाकर बसा जा सकता है अगर उस पानी का उपयोग किया जा सके तो। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए के स्पेसक्राफ्ट मार्स एक्सप्रेस ने
2018 में जिस जगह पर बर्फ के नीचे नमकीन पानी की झील खोजी थी, इसी झील को पुख्ता करने के लिए 2012 से लेकर 2015 तक मार्स एक्सप्रेस सैटेलाइट 29 बार इस इलाके से गुजरे हैं, तस्वीरें ली हैं। उसी इलाके के आसपास उसे इस बार फिर से 3 और झीलें दिखाई दी हैं। इन 3 झीलों के लिए स्पेसक्राफ्ट को 12 से लेकर 19 के बीच 134 बार ऑब्जर्वेशन करना पड़ा है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मंगल ग्रह की सतह पर पानी तरल अवस्था में देखा गया है। विज्ञान मैगजीन नेचर एस्ट्रोनॉमी में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। 2018 में खोजी गई झील मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये बर्फ से ढकी हुई है। ये करीबन 20 किलोमीटर चौड़ी है। ये मंगल ग्रह पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जल निकाय माना गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगल एक सूखा और बंजर ग्रह नहीं है जैसा कि पहले सोचा जाता था। कुछ निश्चित परिस्थितियों में पानी तरल अवस्था में मंगल पर पाया गया है। वैज्ञानिक लंबे समय से ये मानते आ रहे थे कि पूरे लाल ग्रह पर पानी भरपूर मात्रा में बहता था। 3 अरब साल पहले जलवायु में आए बड़े बदलाव के कारण मंगल का सारा रूप बदल गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अवैसी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कि हमें नहीं चाहिए सेक्युलर का सर्टिफिकेट। दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM पार्टी के सांसद अवैसी ने बिहार चुनाव में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने चुनाव से जुड़ी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस बीच अवैसी की पार्टी पर गैर सेक्युलर होने का आरोप लग रहा है। कई पार्टियों ने AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा है। इस पर अवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें सेक्युलर पार्टियों की ओर से किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अवैसी ने एक ट्वीट में कहा कि सेक्युलर पार्टियों का दिया गया सर्टिफिकेट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। ऐसी पार्टियां मंदिर के लिए ईंट भेजती हैं और शिवसेना के साथ गठबंधन वाले दल बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाने के लिए श्रेय लेते हैं। ये दल यूपीए बनाने में मदद करते हैं, लेकिन मुझे बी टीम कहते हैं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि हैदराबाद से 4 बार सांसद रहे अवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसके लिए समान विचारधारा के दलों से गठबंधन भी करेगा। हालांकि 2015 में भी अवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की 6 सीटों पर ताल ठोकी थी, लेकिन हर सीट पर हार मिली थी। इस बार उन्होंने फिर से बिहार में तैयारी शुरू कर दी है। उनकी तैयारी को देखते हुए कई दलों ने AIMIM को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। कुछ दल इस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर अवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनेऊधारी नेतृत्व खुद को यह कहकर संतावना दे सकता है कि हमारी पार्टी वोट कटवा सकती है, लेकिन उनकी हार खुद की है। 2019 में कांग्रेस 191 सीटों में से 175 पर हार गई, जहां उनका मुकाबला सीधे भाजपा से था। हैदराबाद से सांसद ने कहा कि ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि हमारी औकात सिर्फ आज्ञाकारी वोटर्स की है। हम अपना नेतृत्व और आवाज खुद बन सकते हैं। आपको बता दें कि अवैसी की पार्टी बिहार चुनाव की तैयारियां कर रही है और करीबन 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जल्द शुरू होने वाली है फेस्टिव सेल। यहाँ 1 रुपए में मिलेगा स्मार्टफोन प्रोटेक्शन, 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट का फायदा भी मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपके लिए एक बार फिर से फ्लिपकार्ट और अमेजन अपनी बिग ऑनलाइन सेल लेकर आ रहे हैं। इस सेल में होम एंड किचन अप्लायंसेज, कपड़े, एक्सेसरीज, फूड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज, गैजेट्स जैसे कई आइटम पर डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने इस सेल को द बिग बिलियन डेज और अमेजन ने ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल का नाम दिया है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि ग्राहकों को नो कॉस्ट EMI पर प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिलेगा। ये SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कई बैंकों पर मिलेगा। ग्राहक बजाज फिनसर्व पर भी नो कॉस्ट EMI से सामान खरीद पाएंगे। इसके लिए उन्हें एडिशनल चार्ज भी कुछ नहीं देना होगा। डेबिट कार्ड पर भी EMI का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए कार्ड पर मिनिमम बैलेंस की जरूरत भी नहीं होगी। SBI कार्ड से शॉपिंग करने पर एडिशनल 10% का कैशबैक और पेटीएम पर भी कैशबैक ऑफर मिलेगा। सिर्फ 1 रुपए में मोबाइल प्रोटेक्शन ले पाएंगे। वहीं स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल प्राइम मेंबर्स के लिए 1 दिन पहले शुरू हो जाएगी। उन्हें फास्ट डिलीवरी सर्विस भी मिलेगी। डेली शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को 500 रुपए तक का रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिवॉर्ड का फायदा अमेजन पे के जरिए मिलेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिलेगा। वहीं बजाज फिनसर्व पर 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट का फायदा भी मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर के चलते ग्राहकों को 13,500 का बेनिफिट मिलेगा, जबकि ICICI क्रेडिट कार्ड पर 3% का रिवॉर्ड पॉइंट या फिर 750 रुपए का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो ये सेल आपके लिए हो सकती है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फोन नाम लेकर बताएगा किसका आ रहा है कॉल या मैसेज, इस तरह काम करेगी ये ट्रिक। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम जरूरी काम में बिजी होते हैं और फोन हमसे दूर रखा होता है, इस बीच किसी का फोन आ जाए तब उसे पिक करने के लिए काम को छोड़ना पड़ता है। ऐसे में यदि फोन खुद बोलकर आपको बता दे कि किसका कॉल आ रहा है, तब आपके लिए आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस काम को कॉलर नेम
नेम अनाउंसर प्रो नाम के ऐप से किया जा सकता है। ये फ्री ऐप है जो कॉल के साथ SMS और व्हाट्सएप वाले कॉलर का नाम भी लेता है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले स्मार्टफोन में कॉलर नेम अनाउंसर ऐप को इंस्टॉल कर लें। ये ऐप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर फ्री है। जब ऐप को पहली बार ओपन किया जाता है तब उसे कुछ परमिशन देनी होती है। इसके लिए सभी परमिशन को अलाउ करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले आपको ऐप का स्पीच टेस्ट करना होगा। इसके लिए स्पीच टेस्ट पर क्लिक करें। आपको एक साउंड सुनाई देगा। इसके बाद टेस्ट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, उसको यस कर दें। अब इसकी मेन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कॉल, ऑडियो और SMS, व्हाट्सएप जैसे कई ऑप्शन नजर आएंगे। आप सभी ऑप्शन पर जाकर चेक करें। ऑडियो सेटिंग में जाकर स्पीच रेट या पिच या फिर वॉल्यूम को सेट किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ सेटिंग ऑन होती है, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं करें। कॉल सेटिंग में आप कितनी बार कॉलर का नाम सुनना चाहते हैं उस नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह SMS में भी नंबर को सिलेक्ट किया जा सकता है। व्हाट्सएप सेटिंग में भी आपको कुछ स्पेशल एक्सेस देने की जरूरत होती है। इस पर ओके करने के बाद व्हाट्सएप मैसेज अनाउंस को ऑन करना होता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस ऐप का साइज 10 MB है। हालांकि इंस्टॉल होने के बाद ये फोन में 40 MB से 50 MB तक स्पेस लेता है। इस ऐप को अब तक 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज्यादा बार इंस्टॉल किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, JP नड्डा से मिले चिराग पासवान। भाजपा के 27+3 सीटों के ऑफर पर बनती नजर आ रही है बात। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज 28 सितंबर सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। इसके बाद से उनके NDA में बने रहने की बात पक्की मानी जा रही है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भाजपा ने उन्हें सीटों के जो ऑफर दिए हैं उस पर चिराग ने संतोष जताया है। इतना ही नहीं, जमुई से सांसद होते हुए भी चिराग भाजपा को बड़ा भाई मानते हुए जमुई विधानसभा सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। दरअसल भाजपा जमुई से इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को मैदान में उतारने का ऑफर दिया है। इस पर चिराग ने भी सहमति जताई है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भाजपा ने उन्हें बदले में कोई और मनपसंद सीट चुन लेने का ऑफर दिया है। भाजपा ने LJP को NDA में अब विधानसभा की 27 और विधान परिषद की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट देने का ऑफर दिया है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि जमुई के बदले लोजपा चकाई सीट पर अपनी दावेदारी ठोकेगी। चिराग पासवान पार्टी के संसदीय दल की बैठक के बाद NDA में बने रहने की घोषणा कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, NDA में शामिल हो शरद पवार, भविष्य में मिलेगा बड़ा इनाम, ये कहा है रामदास अठावले ने। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और NCP सत्ता में काबिज है। आए दिन इन पार्टियों के बीच कोई न कोई मतभेद देखने को मिलता है, जिस वजह से राज्य में सरकार के भविष्य पर जमकर चर्चा भी हो रही है। और इन चर्चाओं को लगातार हवा देते हैं वहां के राजनेताओं के बयान। अब केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने भी एक ऐसा ही बयान दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि रामदास अठावले ने कहा है कि शिवसेना को दोबारा भाजपा के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर शिवसेना हमारे साथ नहीं आती है तो मैं NCP चीफ शरद पवार से अपील करूंगा कि वो महाराष्ट्र के विकास के लिए NDA में शामिल हो जाएं। उन्हें भविष्य में उच्च पद दिया जा सकता है। शिवसेना के साथ रहने का उनको कोई फायदा नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, दहशत में है चीन, सता रहा है कि अमेरिकी हमले का डर। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कही है ये बात। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की नापाक करतूतें पूरी दुनिया के सामने है। एक तरफ जहां चीन लद्दाख में भारत को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो वहीं साउथ चाइना सी में भी कई देशों को परेशान कर रहा है। हालांकि चीन अपनी गलत हरकतों को पूरी तरह समझता भी है, इसलिए डरा हुआ भी है। अब चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अमेरिका उन पर हमला न कर दे। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ट्वीट करके कहा है कि ट्रंप प्रशासन साउथ चाइना सी में चीन के द्वीप पर हमला कर सकता है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा है कि मुझे मिली जानकारी के अनुसार अमेरिकी चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने के लिए अमेरिका का ट्रंप प्रशासन साउथ चाइना सी में अपने ड्रोन्स के जरिए चीन के द्वीप पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन PLA निश्चित रूप से जमकर लड़ाई लड़ेगी और युद्ध शुरू करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इंग्लैंड में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 6 महीने के लिए लगे कई नए प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस से हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। संक्रमण की दर धीमी पड़ने के बाद फिर से इसमें तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन परिस्थितियों को खतरनाक मोड़ बताते हुए नए प्रतिबंधों का ऐलान भी कर दिया है। इंग्लैंड में ये प्रतिबंध अगले 6 महीने के लिए होंगे, जब तक कि परिस्थितियां सामान्य होती दिखाई नहीं देंगी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिन प्रतिबंधों का ऐलान हुआ है उनमें दफ्तर आदि बाहरी इलाकों में काम न करते हुए घर से काम यानी कि वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी गई है। इस बार रेस्टोरेंट को हर हाल में रात 10 बजे तक बंद कर देना होगा और उनकी सेवा टेबल सर्विस तक ही सीमित रहेगी। रिटेल स्टाफ से लेकर टैक्सी और प्राइवेट हायर व्हीकल्स के स्टाफ को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में भी मास्क को अनिवार्य बनाया गया है, केवल खाना खाते वक्त ही इसे उतार सकते हैं। 28 सितंबर के बाद से इंग्लैंड की किसी भी शादी में 15 से ज्यादा लोग नहीं
नहीं जुट सकते। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, केरल, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कोंकण गोवा क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। तापमान में हल्की वृद्धि के चलते दिन में गर्मी बढ़ सकती है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने फोन पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।